पहन के आती हूँ। क्या हो गया? हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक इतिहास के नोट्स का रिव्यू देख रहे हैं। मेरे नोट्स का फ्रेंड, मेरे जो भी नोट्स हैं मैं आपको पूरा बता देती हूँ कि उनमें क्या क्या है, तभी आप लीजिएगा। क्योंकि मैं एक दो पेज बता के आपको भी नहीं समझ आ सकता है कि किस प्रकार का नोट्स है। और तो इसलिए मैं आपको जितने भी नोट्स है पूरे का रिव्यू दे दूँगी। अभी हम हमारी सॉफ्ट कॉपी का रिव्यू दे रहे हैं। मैं एक दिन आपको अनबॉक्सिंग कर दूँगी मेरे पूरे नोट्स की। मेरी 25 फाइलें हैं जिनको आप हार्ड कॉपी में मंगा सकते हैं, आप भारत में कहीं भी रहते हो। इसके अलावा आज मैं अपना पेड ग्रुप है जो आधुनिक इतिहास का, उसका रिव्यू भी दे दूँगी कि किस प्रकार से वहाँ पे अपडेट आता रहता है। ये जो मैं अभी टॉपिक बता रही हूँ ये मेरे पेड के अपडेटेड नोट्स हैं जो मेरे पेड ग्रुप में दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले, पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि मैं वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराती रहती हूँ। मेंस के लिए भी मैं करा रही हूँ, प्रीलिम्स के लिए भी करा रही हूँ, करंट अफेयर्स के भी वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। तो आपको सभी चीज़ों का बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आपको निबंध भी वैसे मैंने निबंध, बहुत सारे निबंध के वीडियो बनाए हैं। अब मंथ में एक निबंध भी मैं आपको दिया करूँगी ताकि आपका सभी का तैयारी बहुत अच्छे से होता रहे और आपका आगे का जो मेंस है जो 2021 में होना है उसकी तैयारी भी आपकी बेस्ट होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे ये जो नोट्स है इसकी प्राइस 300 रुपये है। अगर आप आज अभी लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो आप मुझे व्हाट्सअप करके डिस्काउंट ले सकते हैं। तो इसकी अभी अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी 300 प्राइस है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। पूरा आधुनिक इतिहास है। साथ में अगर आप पूरा इतिहास लेना चाहते हैं, पूरे इतिहास से मतलब है प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास और विश्व इतिहास, तो ये सभी चारों का चारों इतिहास आपको 1100 रुपये में रहेगा। पूरा का पूरा इतिहास मिल जाएगा। अगर आप इनकी हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो इसके आधुनिक इतिहास की जो हार्ड कॉपी है वो आपको, ये जो आधुनिक इतिहास है उसकी हार्ड कॉपी आपको मिलेगी 520 रुपये में। और अगर आप सभी की हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, पूरे जितना भी इतिहास है, इतिहास की 5 कॉपियाँ हैं, पाँचों कॉपी की हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो 2000 रुपये में आपके पास इतिहास पहुंच जाएगा। और ये इतिहास ऐसा रहेगा कि आपको कहीं बाहर से पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर्स में रहेगा। साथ में आपको ये पेड ग्रुप मिलेंगे तो पेड ग्रुप में भी आपको अपडेटेड दिए जाते रहेंगे। कोई क्वेश्चन छूट जाता है, कोई क्वेश्चन कहीं से बहुत इंपॉर्टेंट मिलता है तो वो आपको यहाँ पेड ग्रुप में दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ वही हैं जिन्होंने नोट्स लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। इस प्रकार का नोट्स रहेगा जैसा आपको दिख रहा है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल में 18 प्रमुख संधियों के नाम, ये प्रमुख, इस प्रकार से पूरा चार्ट बना हुआ है। ये मैंने पहले ही बना लिया है फ्रेंड। ये मेरा बहुत करीब 3-4 महीने पहले से तैयार है। आधुनिक इतिहास का नोट, शिवाजी की प्रमुख विजय हैं, प्लासी की युद्ध कहते हैं। ये नंबर इसलिए लिखे हैं कि पेड ग्रुप में मैं नंबर वाइज देती हूँ। त्रिदलीय संधि कब हुई, महाराणा रणजीत सिंह के कितने पुत्र थे, पिंडारियों से आप क्या समझते हैं, बेंटिक के सामा सुधार, ना तो ब्रिटिश शासन होता ना भारत आधुनिक होता, इस कथन का आलोचनात्मक विवरण कीजिए, परीक्षण कीजिए। देखिए इस प्रकार से ये है। और फ्रेंड्स इस प्रकार से देखिए, ये पॉलिटी का व्हाट्सअप पेड ग्रुप है, तो पॉलिटी के व्हाट्सअप पेड ग्रुप में भी इस प्रकार से नोट्स दिए जाते रहे हैं। और फ्रेंड्स ये मेरे हार्ड कॉपी के नोट्स का पैकेज, ये 8500 रुपये का है हार्ड कॉपी का पैकेज पूरा। और ये इसमें आपकी 25 फाइलें घर तक पहुंच जाएंगी। आप अकाउंट नंबर पे ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं IFSC कोड लेके, और आप मेरे को फ़ोन पे, गूगल पे कर सकते। सॉफ्ट कॉपी का प्राइस 5200 रुपये। सॉफ्ट कॉपी मैं नेक्स्ट मंथ बाद आपको नहीं दे पाऊँगी, आपको हार्ड कॉपी ही मिलेगा। सॉफ्ट कॉपी केवल जून में मिलेगा, क्योंकि मेरा PDF बहुत सर्कुलेट हो रहा है। और बहुत से लोग हैं जो मेरे नोट्स लेके उसकी कॉपी करके नोट्स को सेल कर रहे हैं, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर सेल करते हैं। तो इसकी सभी चीज़ों से बचने के लिए, हालांकि मैंने इसको पेटेंट करा लिया है, लेकिन टाइम की प्रॉब्लम के चलते मैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मैंने यही उपाय बताया कि अब इनकी सबकी हार्ड कॉपी ही मिलेगी तो आप ले सकते हैं। चलिए अब हम नोट्स का रिव्यू देखते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आपको पेड ग्रुप मिलेगा। इसमें केवल आपका, जैसे पॉलिटी का है ये ग्रुप, तो इसमें पॉलिटी के टॉपिक आपको इस प्रकार से अपडेटेड मिलेंगे। आपके पास बहुत सारे आंसर्स का कलेक्शन हो जाएगा और इस प्रकार से बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि आपके पास नॉर्मल में भी क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड में भी आते हैं, तो आप कर पाएँ। इस प्रकार से एक कॉपी का आपका फर्स्ट पेज में आपके 3 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर सभी प्रश्न प्रश्नोत्तर श्रृंखला में रहेंगे। युगांतर पर टिप्पणी लिखो, मित्र मेला पर टिप्पणी लिखो, इंडियन हाउस पर। देखिए मैंने कितने अच्छे अच्छे फ्लो चार्ट बनाया है।
तराइन का द्वितीय युद्ध, अश्वघोष, ईश्वर चंद विद्यासागर, सुभद्रा कुमारी चौहान, भवभूति, लॉर्ड माउंटबेटन, दहसाला बंदोबस्त के विकास में राजा टोडरमल का योगदान है। ये पूरा किस प्रकार से भूमि है उनकी देख लीजिए फ्रेंड, बहुत अच्छे से मैंने फ्लो चार्ट में बनाया है। 1857 के विद्रोह की प्रकृति क्या, ये स्वतंत्रता संग्राम था। मध्य प्रदेश के बौद्ध स्थल की विशेषताएं, उन परिस्थितियों का वर्णन करो जिनसे भारत को स्वतंत्रता मिली। विथ फ्लो चार्ट बनाया है। ये लगभग 2-2.5 पेज का आंसर है क्योंकि ये 15 नंबर में आता है। तो देखिए हमने ये लगभग 2.5 पेज में कवर किया है कि उन कारकों को बताओ जिनसे भारत को स्वतंत्रता मिली। तो ये हमने इस प्रकार से कवर किया है। इस प्रकार राष्ट्रवाद के विकास में आर्य समाज की भूमिका है ये पूरी। गांधी जी ने देश के विभाजन को क्यों स्वीकार किया, ये पूरा लिखा हुआ है। अंग्रेजों के लिए प्रारंभ में बंगाल विजय दक्षिण विजय से बेहतर क्यों साबित हुई है। 1857 का विद्रोह क्यों असफल हुआ, ये पूरे कारण। भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों हुआ, ये पूरा हमने लिखा हुआ है। 1931 का कराची सम्मेलन किस दृष्टि से महत्वपूर्ण था। भारत में अंग्रेजों की दासता के बंधन को उनके पश्चिमी हथौड़ों ने से तोड़ डाला, चर्चा कीजिए। भारत में सुधार आंदोलन के प्रभाव बताइए। देखिए हमने पहले इंट्रो लिख दिया, फिर उसके प्रभाव लिख दिए ये पूरे, फिर हमने लास्ट में निष्कर्ष भी लिख दिया। सभी चीज़ जैसे एग्जाम में लिखना होता है वैसे ही लिखा है मैंने। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन से कार्यक्रम शामिल थे, हमने पहले उसका इंट्रो दे दिया, फिर कौन कारण थे, फिर नीचे निष्कर्ष लिख दिया। फिर ये 2-3 नंबर के क्वेश्चन हैं पूरे। फिर ये उदारवादी और अतिवादियों में अंतर है। उदारवादी ऊपर लिख दिया, अतिवादी हमने नीचे लिख दिया। स्वदेशी आंदोलन पर लेख लिखिए। आर्थिक करीब 250 पेज का नोट्स ये आपका रहेगा। आर्थिक दोहन सिद्धांत, गनील आंदोलन। फ्रेंड्स मैं हार्ड कॉपी मेरी 8500 रुपये की है। मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। मेरे नोट्स इसलिए भी थोड़े से महंगे हैं क्योंकि मैं प्रिंट नहीं कराती हूँ, ये हैंड रिटन नोट्स हैं। कॉपी कराना रहता है तो कॉपी कराने में क्या होता है, चार्ज उतना ही लग जाता है जितना आप लोगों को लगता है, तो मुझे खुद ही बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि प्रिंट कराने में जो रेट होता है वो सस्ता हो जाता है। लेकिन प्रिंटेड नोट्स आपके पास मिल जाएंगे। प्रिंटेड नोट निर्माणा यस के बेस्ट हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं अगर आप प्रिंटेड प्रेफर करते हैं बुक से। तो मेरी कॉपी बाइंडिंग रहेंगी। बाइंडिंग में ऊपर का जो सीट रहेगा वो ग्लॉसी सीट रहेगा जो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। अच्छी कॉपी रहती है। पेज मैंने बहुत अच्छी कराए, बाइंडिंग में बहुत अच्छी कराती हूँ ताकि पढ़ने में जैसा मुझे खुद को लगता है कि मुझे पढ़ने में जहाँ सुविधा रहती थी वैसा ही मैं आपके लिए देती हूँ। बुक में जो बाइंडिंग कराती हूँ बड़े बड़े छल्ले डलवाती हूँ ताकि आपको बुक खोलने में परेशानी ना हो। ये भारतीय पुनर्जागरण में सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का हमने योगदान लिखा। एक हमने लाइन वाइज नहीं लिख दिया, हर क्षेत्र में योगदान लिखा है। देखिए और ये निष्कर्ष लिखा। फ्रेंड्स ये मैंने अपने कम से कम 15 से 20 बुक से कॉपी करके नोट्स बना के ये मैंने लिखा है। कोई एक बुक से नहीं की हूँ, बहुत अच्छे से मेहनत करके ये मेरे आपके लिए लेके आई हूँ। आपको अलग दिख जाएगा। देखो भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ किए गए सुधार का मूल्यांकन, पहले हमने इंट्रो लिखा, फिर सुधार लिखे, फिर उनका निष्कर्ष लिखा। थियोसॉफिकल सोसाइटी, हेनरी विवियन डेरोजियो, अलीगढ़ आंदोलन, आत्मीय सभा, रेगुलेटिंग एक्ट की ये कमियां हैं। पहले हमने इसका इंट्रो लिखा, फिर उसकी कमियां लिखी पूरी। ब्रिटिश भू राजस्व नीति के प्रभाव हैं ये पूरे। देखिए कितने अच्छे से पहले हमने कौन कौन सी नीति हैं, फिर उनके उद्देश्य, फिर उनके प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। मतलब ब्रिटिश भू राजस्व नीति के पूरे प्रभाव है, सकारात्मक, नकारात्मक। ब्रिटिश न्याय की ये पूरी विशेषताएँ हैं। प्रार्थना समाज पर टिप्पणी, सन्यासी विद्रोह, भारतीय प्रेस का पुनर्जागरण, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधारों का वर्णन करो। अवंतीबाई पर टिकरी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायक जो तत्व थे वो ये पूरा 15 नंबर में आएगा, तो इसलिए 2-2.5 पेज में कवर किया हुआ है। ये पूरा लिखा और लास्ट में 15 नंबर में निष्कर्ष और इंट्रो जरूर लिखना है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह के कारण क्या है, तो तात्कालिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ये पूरे जो कितने कारण हैं, सैन्य कारण, सामाजिक धार्मिक कारण है ये पूरे। अवंतीबाई पर टिप्पणी, गोपाल कृष्ण गोखले, मुस्लिम लीग, एनी बेसेंट, पानीपत के तृतीय युद्ध का ये पूरा परिणाम है। किस पूरा नेता ने किस इतिहासकार ने क्या कहा, ये पूरा कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुआ, कि प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। उन कारकों का वर्णन कीजिए जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद में सहायता मिली, तो ये हमने पूरे कारक लिख दिए कौन कौन से थे। गांधी इरविन समझौते का वर्णन करो। ब्रिटिश आर्थिक नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये पूरा आ जाएगा। इसके बाद प्लासी के युद्ध का महत्व बताइए। ये पूरे प्लासी के, ये इस प्रकार से आप चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, किन के मध्य हुआ, महत्व।
ये आप कर सकते हैं। रियासतों का भारतीय संघ में विलय एक कठिन समस्या थी, इसका समाधान किस प्रकार किया गया, ये पूरा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूरी रियासतों के बारे में दिया गया, अलग अलग कौन कौन ने क्या क्या नाटक किए। जम्मू कश्मीर रियासत, जूनागढ़ रियासत, ये इस प्रकार से। आप हैदराबाद रियासत, सामाजिक सुधार आंदोलन के उदय के क्या कारण थे। देखिए किस प्रकार से चार्ट का हमें यूज़ करना है। हमारा चार्ट से क्या होता है, हमारा आंसर सुंदर लिखता है। कहीं किसी की राइटिंग थोड़ी सी भी कमज़ोर है तो आप चार्ट के द्वारा आपकी राइटिंग बहुत अच्छी आने लगती है। 3 नंबर के पूरे प्रश्न हैं। शुजा-उद-दौला कौन था। भारत में सूती वस्त्र उद्योग, धन का निष्कासन, पेशवा, मंदसौर की संधि, सालवाई की संधि, पुरंदर की संधि, पूरे 3 नंबर। 3 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर सभी एक जगह पे नोट्स में मिल जाएंगे। 50 किताबें आपको नहीं लेना, 50 जगहों पे आपको नहीं भागना है। भारत में जनजातीय विद्रोह के कारण है पूरे, ये देखिए। शिवाजी के काल में मराठा प्रशासन की विशेषताएं, पूरी प्लासी के युद्ध के कारण महत्व, मैकाले की शिक्षा नीति है, ये पूरी सकारात्मक उद्देश्य है। फिर इसके नकारात्मक प्रभाव क्या हुए, कैप्टन हॉकिंस, वेदरा की लड़ाई, सवाई जयसिंह व्यवस्था पर लेख, इसके बाद पूरे इसकी सकार, माउंटबेटन योजना पर प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सुधारों पर प्रकाश डाली, कनिष्क पर प्रकाश डाली, मेगास्थनीज पर टिप्पणी लिखी है, अलबरूनी, सालवाई की संधि, जबलपुर झंडा सत्याग्रह, ये छोटे छोटे आंसर हैं। विजयनगर साम्राज्य पर टिप्पणी, अप्पाजी भोंसले पर, राजा ठाकुर प्रसाद, हरिशंकर गौर, मक्खनलाल चतुर्वेदी, करमबीर, माधवराव सप्रे, सुभद्रा कुमारी चौहान, पंडित सुंदरलाल शर्मा, अंजुमन खुदा के वतन, भोपाल राज हिंदू सभा, बाबा रामचंद्र, त्रिपुरी अधिवेशन, दादा धर्माधिकारी, चंद्रशेखर आज़ाद, जंगल सत्याग्रह, राजा बख्तावर सिंह, ब्रजवाल मियाणी, जानकी देवी बजाज, ठाकुर निरंजन सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, आनंद लक्ष्मण कनेरे, कन्नड़ बाड़ू, सराफा कांड इंदौर, राजा बख्तावर सिंह, वीरांगना झलकारी बाई, भीमा नायक, शहादत खां, शहीद गुलाब सिंह, राजा शंकर शाह, ठाकुर रणमत सिंह, वीरांगना अवंतीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मी, तात्या टोपे, चैन सिंह, टंटिया भील। भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, समझाओ, इस पे हमने 6 नंबर में लिखा। आर्य समाज पे आंदोलन, पहले हमने आर्य समाज के बारे में ये पूरी डिटेल लिख ली, कब स्थापना हुई, कब संस्थापक, कब स्थान, वर्तमान मुख्यालय, स्थापना के उद्देश्य क्या क्या थे, ये लिख लिया। सहायक संधि के पूरे ये सिद्धांत लिख लिया हमने। 1857 का विद्रोह क्यों असफल हुआ, ये देखिए किस प्रकार से फ्लो चार्ट हमने किया है और फिर क्यों असफल हुआ ये लिखा। अंग्रेजों के लिए प्रारंभ में बंगाल विजय दक्षिण विजय से क्यों बेहतर साबित हुई, इसके पूरे कारण हैं। भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण, 1931 का कराची सम्मेलन किस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। भारत में अंग्रेजों की दासता के बंधन को उन्हीं पश्चिमी हत्या और हथौड़े ने तोड़ डाला, चर्चा कीजिए। तो ये पूरा हमने लिख, इसका अंत पहले हमने लिख लिया पूरा, फिर हमने निष्कर्ष भी लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर को राष्ट्रीय मानवता का घोतक है, ये पूरा लिखा हमने। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण लिखा। गेराल्ड अंगियार, पुर्तगालियों की देन, वांडीवास का युद्ध, यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का क्रम, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, डोप्ले कौन था, फोर्ट लुई, कंपनी का मैग्ना कार्टा, जमोरिन। देखिए इस प्रकार से हमने ये पूरे क्वेश्चन, ये पूरा प्लासी का ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये बहुत बड़े प्लासी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो महत्व करना है तो पूरा राजनीतिक महत्व, सैनिक महत्व, आर्थिक महत्व हम ये पूरा कर लेंगे। फिर राष्ट्र में निष्कर्ष लिख देंगे। इसी प्रकार बक्सर का युद्ध का पूरा कारण महत्व लिख देंगे और फिर राष्ट्र में निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष जरूर लिखना है हमें। स्थायी बंदोबस्त ने कृषकों को किस प्रकार प्रभावित किया, ये लिख के फिर हमने निष्कर्ष लिख दिया है। 1897 शोषण के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया थी, ये लिख के फिर हमने निष्कर्ष लिखा। 1842 का बुंदेला विद्रोह, जबलपुर झंडा सत्याग्रह, स्वराज पार्टी, भारत के आधुनिकीकरण में राजा राम मोहन राय का योगदान, उदारवादियों का मूल्यांकन, कांग्रेस ने देश। देखिए फिर इतने सारे पेजेस इतने अच्छे से फ्रेम किए हुए, केवल आपको 300 रुपये में मिल रहे हैं। कश्मीर समस्या, ये पूरी निबंध लिखिए। और अगर आप इसको हार्ड कॉपी घर पे मंगाना चाहते हैं तो 530 रुपये में ये आपके घर आ जाएगा। पूरी हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं आप पूरे इतिहास का, तो पूरे इतिहास का भी आपके घर पहुंच जाएगा 2000 रुपये में, जिसमें आपकी 5 फाइलें रहेंगी। पूरी फाइलें मोटी रहती हैं तो कुरियर चार्ज भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था ना राष्ट्रीय स्वतः, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का फ्लो चार्ट मैंने हर जगह पे देखिए किस अलग अलग फ्लो चार्ट यूज़ किए हैं। सूरत विभाजन पे उदारवादी कौन कौन थे, फिर उग्रवादी कौन कौन थे, हमने ये 3 के नाम, फिर कारण क्या थे इनके मतभेद के, फिर परिणाम क्या हुए, असहयोग आंदोलन का पूरा ये महत्व। सबसे पहला होता है हम किस तरीके से लिख रहे हैं, हमारा आंसर फ्रेमिंग किस तरीके का, मैंने वही आपको यहाँ पर कवर किया हुआ है। किस तरीके से आपको एक आंसर को लिखना है, कहाँ कहाँ पे आपको फ्लो चार्ट यूज़ करना है,
वो सभी मैंने बताया। ये समानताएं और असमानताएं हैं आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दयानंद और राजा राममोहन राय दोनों के विचार एक बड़ी सीमा तक, देखिए बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, पर उनमें कुछ मौलिक अंतर भी था, तो हमने दोनों की समानताएं असमानताएं लिख दी। मध्य प्रदेश ग्वालियर और इंदौर में हुए विद्रोह के बारे में वर्णन करो, तो ये हमने उन दोनों के बीच में कर, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश का है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 18 असहयोग आंदोलन पर विस्तृत चर्चा कीजिए, ये हमने अच्छी विस्तृत चर्चा की है, पूरी 15 नंबर में आ सकता है। तो लगभग 3 पेज का हमने ये असहयोग आंदोलन का क्वेश्चन लिखा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सहायक तत्वों का वर्णन कीजिए। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज पर टिप्पणी लिखिए। मार्ले मिंटो सुधार का पूरा उल्लेख, भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के अभिलेख। इसके बाद 1857 के बाद औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन को बताइए। मॉन्टेग्यू चैम सुधार, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास पूरा, ये का 15 नंबर में आएगा। तो ये 3 पेज में मैंने किया है। ये देखिए बहुत अच्छे से पूरी जितनी भी नीतियाँ बनी हैं हमारी, कोठारी स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विकास, स्वतंत्रता से पहले शिक्षा का विकास, जो भी कोठारी आयोग वगैरह नीतियाँ बनी हैं, ये पूरा हमने 15 नंबर पर। भारत में शिक्षा का क्रमिक विकास मैंने एक बता दिया है, स्वतंत्रता से पहले कौन कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, याद करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। महात्मा गांधी की स्वतंत्रता में भूमिका, तो हम इसमें पूरे जितने भी आंदोलन हैं महात्मा गांधी के, उनके बारे में लिख देंगे। और जितने भी हैं तो क्या है, अगर अकेले में भी आ जाता है तो भी हम कर पाएंगे, सिंगल भी, और बड़े में भी आ जाएगा तो भी हम कर। ब्रिटिश राज का एक घोर नस्लवादी पक्ष था और वहनता औपनिवेशिक शोषण का तत्व बना। ये देखिए अंग्रेजों द्वारा बंगाल पर नियंत्रण, इस प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये पूरा 15 नंबर का है। इस चीज़ में तो निष्कर्ष द्विराष्ट्र सिद्धांत को बताइए, ये पूरा द्विराष्ट्र सिद्धांत है। द्विराष्ट्र सिद्धांत बताइए, ये पूरा द्विराष्ट्र सिद्धांत है। इसके अलावा जी कुछ अपडेटेड ग्रुप में प्रश्न है। दस्तक क्या है, जेम्स ऑगस्टा, हिप्पालस, रिजविक संधि, वेल्थ ऑफ नेशन, कम्युनिटी प्रथा, स्ट्रेची आयोग, मुस्लिम लीग पर टिप्पणी, एनी बेसेंट पर टिप्पणी, दुबला हाली पद्धति, कारखाना अधिनियम, होम चार्जेस पर टिप्पणी, आरसी दत्त कौन थे, ये पूरा थीम आकर। और फिर इस प्रकार से कुछ मैंने लास्ट में चार्ट भी यूज़ किए हैं, जैसे कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, ये भू राजस्व नीति, ब्रिटिश आर्थिक नीति का भारत पर प्रभाव, ब्रह्मदेव, फौज विकायवत, सादतुल्ला खां, सूरजमल पर टिप्पणी, ठाकुर दौलत सिंह पर टिप्पणी, कायथा पर टिप्पणी, वीर सिंह देव पर टिप्पणी, मुंज नरसिंह देव, मटकी नृत्य, पिथौरा भित्ति। देखिए किस प्रकार से मैंने इनको, प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन करता है ये कूका आंदोलन पर टिप्पणी है ये अलग से। फिर ये कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के घोषणाओं पर प्रकाश डालना है हमें, कौन कौन सी घोषणाएं थी, प्रथम और द्वितीय इंटरनेशनल में, मुस्लिम लीग पर टिप्पणी, एनी बेसेंट पर टिप्पणी, बिरसा मुंडा पर टिप्पणी। सो फ्रेंड्स ये थे मेरा आज का नोट्स का रिव्यू। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो मुझे व्हाट्सअप पे, आप मुझे ऊपर नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप का और यहाँ भी नंबर लिखा होगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ये नोट्स ले सकते हैं। ये मेरा नंबर है और इसकी अभी आज प्राइस 300 रुपीज़ है, और तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं मुझे व्हाट्सअप करके। अगर आपको पूरा का पूरा इतिहास लेना हो तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा और आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस का वीडियो भी डेली डालती हूँ, प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी लाती हूँ। साथ ही मैं ल्यूसेंट भी हैंड रिटन आपके लिए ला रही हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ल्यूसेंट पढ़ने में बहुत बर्डन लगता है। आप मेरे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप में तो आपको नोट्स लेना पड़ेगा, पब्लिक ग्रुप है मेरे 7 ग्रुप, आप किसी भी ग्रुप में एक में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।